सर्ज इन डिमांड फॉर लॉर्ड राम ज्वेलरी इन मेरठ। क्या अर्थ हुआ? सर्ज, देखिए सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी या बढ़त या उछाल या तेजी। इन डिमांड, डिमांड में, डिमांड मतलब मांग, तो मांग में तेजी या मांग में बढ़त। फॉर लॉर्ड राम ज्वेलरी, भगवान राम की ज्वेलरी के लिए। इन मेरठ, मेरठ के अंदर। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मेरठ के अंदर भगवान राम की जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी मतलब आभूषण, तो उनकी मांग बढ़ गई है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके मन को एकदम सूद करेगी। यहाँ पे ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये एक ज्वेलरी शोरूम की फ़ोटो है। यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हैं और ये ज्वेलरी देख रहे हैं और नीचे लिखा है ट्रेंड ऑफ परचेजिंग लॉर्ड राम रिलेटेड ज्वेलरी। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है चलन, यानी ट्रेंड ऑफ परचेजिंग लॉर्ड राम रिलेटेड ज्वेलरी। रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। तो भगवान राम से संबंधित ज्वेलरी खरीदने का जो ट्रेंड है स्टार्टेड आफ्टर दिवाली, वो दिवाली के बाद शुरू हो गया था। एंड इज गेनिंग मोमेंटम, देखिए मोमेंटम का मतलब होता है गति, तो अब वो गति पकड़ रहा है अहेड ऑफ सेरेमनी। अहेड, अहेड ऑफ मतलब पहले, सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव। कौन सा उत्सव? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है उसी की बात हो रही है। तो जो ये उत्सव होना है तो उससे पहले अब ये ट्रेंड जो है गति पकड़ रहा है। समझ में आपको आ गया होगा कि भगवान राम से संबंधित ज्वेलरी खरीदने का यूँ तो चलन दिवाली के बाद ही शुरू हो गया था। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड दिख रहे थे कि भगवान राम की ज्वेलरी वो खरीद रहे थे, और अब ये चलन जो है मोमेंटम पकड़ गया है। अब और भी तेज़ी से लोग जो है भगवान राम से संबंधित ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये एक महिला भगवान राम से रिलेटेड ज्वेलरी को शोकेस कर रही हैं। और पढ़िए, मेरठ द गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मेरठ द गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब, गोल्ड ज्वेलरी की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, हब का मतलब होता है केंद्र, है नी, यानी कि सोने के आभूषण बनाने का जो केंद्र है ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत का, अर्थात मेरठ। कहने का मतलब ये है कि मेरठ जो है वो उत्तरी भारत का गोल्ड ज्वेलरी बनाने का केंद्र है। इज एक्सपीरियंसिंग ए सडन स्पाइक, सडन का मतलब होता है अचानक, और स्पाइक का वैसे मतलब होता है कील या बाली या नुकीली चीज़ या फिर बढ़त। तो अचानक बढ़त देखने को मिल रही है इन द डिमांड, मांग में, ऑफ लॉर्ड राम थीम्ड ज्वेलरी, ऐसी ज्वेलरी जो भगवान राम से संबंधित है। अहेड ऑफ द अपकमिंग राम टेम्पल प्राण प्रतिष्ठा इन अयोध्या ऑन जनवरी 22। ठीक है, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो कहने का टोटल का मतलब क्या हो रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उससे पहले भगवान राम से जुड़ी हुई जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है। कहाँ पे? मेरठ के अंदर, जो कि उत्तरी भारत का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि वहाँ पे ज्वेलरी बनाने का केंद्र एक तरह से वो उत्तरी भारत का है। आगे पढ़िए। ज्वेलर्स नोटेड दैट, जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने नोट किया दैट रिलीजियस ज्वेलरी, के जो रिलीजियस ज्वेलरी है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, तो जो धार्मिक ज्वेलरी है विच हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर, जो हमेशा से पॉपुलर रही है। पॉपुलर का मतलब आप जानते ही हो, लोकप्रिय, यानी कि धार्मिक ज्वेलरी जो हमेशा से लोगों के बीच में पॉपुलर रही है, जिसको लोग अधिक से अधिक खरीदते रहे हैं, वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड, वो प्राथमिक तौर से जुड़ी हुई रही है
किससे? विद गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी से, लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश से, और लॉर्ड कृष्णा या भगवान कृष्ण से। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि धार्मिक ज्वेलरी की अगर बात करें तो अब तक जो है जो लोग खरीदते रहे थे तो ऐसी ज्वेलरी खरीदते रहे थे जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई हो, जो भगवान कृष्ण से संबंधित हो या फिर माता लक्ष्मी से संबंधित हो। However, देयर इज़ नाउ ए रिसेंट एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है? रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में, लेकिन अब हाल के समय में क्या हो रहा है कि लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ गया है इन गोल्ड, सोने में, एंड सिल्वर ज्वेलरी, और सिल्वर की ज्वेलरी में, लिंक्ड टू लॉर्ड राम, जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। यानी कि पहले लोग जो है अगर धार्मिक ज्वेलरी खरीदते थे तो मोस्टली वो गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड ज्वेलरी खरीदते थे। लेकिन अब उसके साथ साथ जो ट्रेंड बढ़ा है, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भगवान राम से संबंधित जो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी है उसमें दिखा रहे हैं। आकाश मांगलिक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेरठ बुलेटिन, मेरठ विलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन सेट। तो मेरठ बिलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है आकाश मांगलिक, उन्होंने कहा वीमन आर पर्टिकुलरली ड्रॉन, वीमन महिलाएं आर हैं पर्टिकुलरली विशेष रूप से ड्रॉन, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो मतलब आकर्षित होना। तो महिलाएं जो है मुख्य रूप से आकर्षित हो रही हैं टू हाईली इंट्रिकेट डिज़ाइन। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, है ना, विशेष। तो जो विशेष प्रकार के डिज़ाइन हैं जो जटिल हैं तो उनकी तरफ जो है आकर्षित हो रही हैं ऑफ लॉर्ड राम दरबार। लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम का जो दरबार है उसके पेंडेंट के लिए। पेंडेंट का मतलब होता है एक तरह से क्या, झुमका या फिर कर्णफूल जो कान में पहना जाता है उसको पेंडेंट बोलते हैं, जो लटकता है ना उसको। और आप जो कोई फीमेल या मेल जो भी इससे ज़्यादा पेंडेंट के बारे में जानते हो तो वो कमेंट करके बताना, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, कि पेंडेंट के लिए मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो जो भगवान राम दरबार के पेंडेंट हैं उसको खरीदने में महिलाएं रुचि दिखा रही हैं, एंड इवन राम टेम्पल, और ऐसे पेंडेंट जो भगवान मतलब राम टेम्पल के जो पेंडेंट हैं उनको खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने देखा है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि एक ट्रेंड जो है बढ़ रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, कि हम एक बढ़ता हुआ ट्रेंड महसूस कर रहे हैं एज द प्राण प्रतिष्ठा अप्रोचेज। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करीब आ रहा है वैसे वैसे जो है इस तरह की ज्वेलरी को खरीदने का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉम्प्टिंग अस, और इससे हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये हमें प्रेरित कर रहा है किस बात के लिए? टू ऑर्डर मैनी इंट्रिकेट डिज़ाइंस फ्रॉम साउथ इंडिया, कि हम दक्षिणी भारत से और भी जो इंट्रिकेट डिज़ाइन हैं और भी जो आकर्षित करने वाले डिज़ाइन हैं, जटिल डिज़ाइन हैं, उनके लिए ऑर्डर करें। यानी कि जो हमारे पास ज्वेलरी है वो तो सेल हो ही रही है, लेकिन हम जो है इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए साउथ इंडिया से भी जो है इंट्रिकेट डिज़ाइन के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। मेरठ ज्वेलरी इंडस्ट्री, मेरठ की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ना, जो आभूषण का उद्योग है, बोस्ट्स। देखिए बोस्ट का मतलब वैसे तो होता है डींग मारना, सेखी बखारना, और इसका मतलब गौरव करने से भी होता है। तो जो मेरठ की ज्वेलरी इंडस्ट्री है तो उसका जो गौरवमयी टर्न ओवर है वो कितना है? ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹2000 करोड़। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। तो जो मेरठ की ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका जो टर्न ओवर है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का रहता है एवरी ईयर, हर साल। अच्छा खासा मतलब टर्न ओवर है। विद अराउंड 40,000 गोल्ड स्मिथ्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस स्पेशली फॉर वेडिंग्स। और यहाँ पर जो है पूरे देश से लगभग 40,000 गोल्ड स्मिथ जो है वो ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाली ज्वेलरी तैयार करते हैं, और स्पेशली फॉर वेडिंग्स, ख़ास तौर से जो है वेडिंग के लिए, शादियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए।
तन्मय अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ रघुनंदन ज्वेलर्स। जो तन्मय अग्रवाल हैं वो रघुनंदन ज्वेलर्स के जो है डायरेक्टर हैं। सेड, उन्होंने कहा, द ट्रेंड ऑफ परचेजिंग लॉर्ड राम रिलेटेड ज्वेलरी, भगवान राम से संबंधित जो ज्वेलरी है उसको परचेज करने का जो ट्रेंड है, उसको खरीदने का जो चलन है, सरफेस्ड पोस्ट दिवाली, तो दिवाली के बाद से वो तेज हो गया है। एंड इज गेनिंग मोमेंटम, और अब जो वो और भी मोमेंटम पकड़ रहा है, और भी गति पकड़ रहा है, यानी कि अब और भी उसमें हम बढ़त देख रहे हैं। वी आर सेलिंग आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम डायमंड पेंडेंट, वी आर सेलिंग आइटम्स, हम आइटम बेच रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम डायमंड, जो कि डायमंड से बने हुए हैं। डायमंड पेंडेंट है, मतलब देखिए एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, ये शायद ये पेंडेंट ही है। तो क्या बताया उन्होंने कि वी आर सेलिंग आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम डायमंड पेंडेंट्स, तो हम जो है डायमंड के बने पेंडेंट बेच रहे हैं। फ्रॉम राम इंस्क्राइब्ड ऑन देम, और उनके ऊपर जो है राम इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब होता है गुदे हुए होना, है नहीं? तो उन पेंडेंट पे जो है राम गुदा हुआ है। टू फास्ट सेलिंग राम दरबार एंड राम टेम्पल्स रेप्लिकास, और जो है जो राम दरबार है या जो राम मंदिर है उसके जो रेप्लिकास हैं, रेप्लिकास का मतलब होता है प्रतिचित्र एक तरह से, है नहीं? यानी कि जो राम दरबार है या राम टेम्पल है उसके प्रतिचित्र भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। दीज टेम्पल रेप्लिकास, ये जो मंदिर के प्रतिचित्र हैं, मेड विद गोल्ड शीट, जो गोल्ड शीट से बने हैं, सोने की चादर पे बने हैं, कॉस्ट बिटवीन ₹10,000 टू ₹40,000, तो इनकी कीमत जो है वो 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये के बीच में है। एंड आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं। अंकुर जैना, डायरेक्टर ऑफ जैना ज्वेलर्स, तो अंकुर जैना जो कि जैना ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं, एडेड, उन्होंने बताया, सिल्वर राम टेम्पल, जो सिल्वर से बने हुए राम टेम्पल हैं, रेप्लिकास वही मतलब प्रतिचित्र, यानी कि सिल्वर से जो राम टेम्पल को बनाया गया है, आर ऑल्सो गेनिंग कंसिडरेशन अमंग बायर्स, तो वो भी बायर्स के बीच में, खरीदारों के बीच में कंसिडरेशन हासिल कर रहे हैं, अर्थात लोग जो है उनकी खरीदारी को भी कंसिडर कर रहे हैं, उनको भी खरीद रहे हैं। प्राइस्ड लोअर देन गोल्ड, इनकी जो कीमत है वो गोल्ड से कम है। दे रेंज फ्रॉम ₹15,000 टू ₹1 लाख डिपेंडिंग ऑन द वेट, और जो इनकी कीमत है वो 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 1 लाख रुपए के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन द वेट, वजन के ऊपर वो चीज़ निर्भर करती है नहीं? अर्थात देखिए क्या है कि अब आप बोल रहे होंगे कि अभी ये बोल रहा है कि सोने से कम कीमत है, और सोने से तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो टेम्पल के रेप्लिकाज हैं उनकी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 40,000 के बीच है, लेकिन यहाँ तो शुरुआती 15,000 से हो रही है और 1 लाख तक जा रही है। कहने का मतलब ये है कि वो गोल्ड शीट पे बने हुए हैं, ये टोटल जो है टोटल सिल्वर से बने हुए होंगे, तो सिल्वर तो वेट के हिसाब से, मतलब जब टोटल सिल्वर से बना टेम्पल है तो ज़्यादा ही वेट जाएगा, इसलिए जो है कॉस्ट भी बढ़ गया। तो इसका जो है ये, तो वो 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में आप जो है उन मंदिरों को, राम टेम्पल को ले सकते हो, डिपेंडिंग द वेट, वो वेट पे डिपेंड करेगा, अर्थात जितना वेट होगा उसी हिसाब से उसकी कीमत भी होगी। नमिता चड्ढा, हु बॉट ए पेंडेंट, नमिता चड्ढा जिन्होंने एक पेंडेंट खरीदा, डेपिक्टिंग लॉर्ड राम, जिस पे भगवान राम बने हुए हैं। डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रित होना, चित्रित करना, तो इस पेंडेंट पे जो है भगवान राम को चित्रित किया गया है, सीता को चित्रित किया गया है, एंड लक्ष्मण को चित्रित किया गया है,
यानी कि राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को वहाँ पे चित्रित किया गया है, तो उन्होंने कहा, किसने? नमिता ने, इट टुक 500 years of struggle to build the Ram temple. It took 500 years. 50 नहीं 500 साल लगे हैं ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के, टू बिल्ड द राम टेम्पल, इस राम मंदिर को बनाने में। यानी कि राम मंदिर को बनाने के लिए जो है 500 साल का संघर्ष करना पड़ा है। नाउ अब जनवरी 22 जनवरी को विल बी एज, देखिए एज का मतलब होता है उकेरना, है नहीं, विल बी एज्ड इन हिस्ट्री, और 22 जनवरी जो है अब इतिहास में उकेर दिया जाएगा, अर्थात इतिहास में ये तारीख दर्ज हो जाएगी। एंड द पेंडेंट, और जो पेंडेंट है, विल बी ए लास्टिंग मेमोरी, तो ये लंबे समय तक रहने वाली याद बन जाएगी इन माई हाउस होल्ड, मेरे घर में। अर्थात नमिता ने जो पेंडेंट खरीदा उसके लिए उन्होंने बताया कि 500 साल लगे, 500 साल संघर्ष करना पड़ा इस मंदिर को बनाने के लिए, और अब 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ पे होगा तो 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। और ये जो पेंडेंट मैंने ख़रीदा है ये मेरे घर में इस दिन की हमेशा के लिए याद बन के रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है वाकई, इस तरह से अगर जो लोग ख़रीद सकते हैं उनको ख़रीदना चाहिए। ये वाकई एक बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा, बहुत अच्छा क्षण रहेगा, और इसकी यादें तो हमें रखनी ही रखनी चाहिए। और ये सभी भारतीयों के लिए, नॉट ओनली फॉर हिंदूज़ बट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ ए प्राउड मोमेंट। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय श्री राम।